स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट सपोर्ट में। हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस किया था, जो कि पूर्ण सॉल्यूशन के साथ हमने देखा। अब आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ऑलरेडी हम सभी ने इसको कर रखा है, बस थोड़ा आज डीप में जाएंगे, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे हम सभी। तो इरेशनल नंबर, हमने सबसे पहले इरेशनल नंबर को समझने से पहले आप लोग रेशनल नंबर को देखें। हमने कहा था रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर वो हमने कहा था कि ये जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, कह सकते हैं फ्रिक्शन फॉर्म में होता है। फ्रिक्शन हैव नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में अंश तथा हर कहते हैं। तो हमने देखा था कि रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, लेकिन इरेशनल नंबर वो P/Q के फॉर्म में नहीं होता था। तो हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ P/Q। दैट मीन्स यह P/Q के फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए इरेशनल नंबर is not in form of P/Q। तो वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में नहीं होता है, जिसे नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। P/Q दैट मीन्स अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सीधा बात फ्रिक्शन के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इस प्रकार से हम इसे भी कह सकते हैं कि जो पूर्ण स्क्वायर न हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो पूर्ण स्क्वायर न हो। जैसे यदि हम बात करें √2, तो क्या √2 को पूर्ण स्क्वायर है? नहीं है। यदि हम √4 की बात करें तो हाँ भाई, √4 का जो स्क्वायर होता है वो 2 होता है, तो इसका स्क्वायर 2 हुआ, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। तो हम देख रहे हैं कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इरेशनल नंबर is in form of √m, where m is positive integer and m is not a perfect स्क्वायर। हमने यहाँ से देखा, कहता है इरेशनल नंबर जो होता है P/Q की फॉर्म में नहीं होता है। उसके साथ साथ हमने कहा कि ये जो पूर्ण रूप से स्क्वायर भी नहीं होता है, मतलब ये जो भी होगा रूट में होगा। रूट में हमने कहा m है, मान के चलिए m जो है क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और पूर्ण स्क्वायर नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे √2 हो गया, √3, √4, √5। वो √4 नो, √4 नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 2 हो जाता है, तो यह नहीं होगा। √5, √6। इसके साथ साथ अभी हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, अब हम क्यूब की बात करते हैं। यदि हम m को क्यूब में रखें तो जो पूर्ण क्यूब ना हो वो इरेशनल नंबर होगा। 1 का क्यूब क्या होता है, 1। 2 का क्यूब होगा, नहीं होगा, तो √2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √8, तो √8 का क्या हो जाता है क्यूब में, तो 2 हो जाता है, ये इरेशनल नंबर नहीं हुआ, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये जो है वो इसका पूर्ण क्यूब है। हमें क्यूब ना चाहिए ना स्क्वायर चाहिए, समझ रहे हैं। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, हमने पिछले स्टार्टिंग के लेक्चर जो था नंबर सिस्टम, उसमें हमने आप सभी को बताया था कि नंबर सिस्टम जो होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट ढंग से बताया था। यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले जाके आप सबसे पहले नंबर सिस्टम का लेक्चर देखें, ताकि वहाँ से आपको नंबर के जो भी पद्धति है, संख्या है, क्रम है, उन सभी को आप अच्छा सा देख पाए। वहाँ पे हमने बताया था कि ये जो
संख्याएं होती हैं वो 3 टर्म में होती हैं। फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिकरिंग भी इसको बोलते हैं। एक थर्ड था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमने ये 3 देखा था। फर्स्ट में था टर्मिनेटिंग, सेकेंड में था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और थर्ड में था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमने क्या था कि जो टर्मिनेट हो जाता है, जो शांत हो जाता है उसे टर्मिनेट कहते थे। जो शांत ना हो लेकिन उसके जो भागफल हैं वो पॉइंट के बाद क्या कर जाते हैं, रिपीट कर जाते हैं, तो वो भी क्या होते थे, शांत के फॉर्म में नहीं, तो वो शांत तो नहीं होते थे लेकिन शांत के साथ साथ वो रिपीट कर जाते थे। तो ये दोनों को हम लोग रेशनल नंबर से जानते थे। रेशनल नंबर याद होगा आप सभी को, यदि आप पिछले वीडियो को अच्छा से देखे होंगे। तो रेशनल नंबर जो 2 टर्म में था, एक टर्मिनेटिंग दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन थर्ड जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये जो है यह इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर नहीं ये अच्छी तरह से भाग के कटेगा और नहीं यह रिपीट करता है, जाते ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल 0.1 011 0111 01111 01111, तो इस प्रकार से नहीं ये टर्मिनेटिंग होता है और नहीं रिपीटिंग होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल अभी हमने दिया इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर में एक एग्जाम्पल ये भी हो गया जो किस फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके बाद हमने कहा जो पूर्ण स्क्वायर ना हो, पूर्ण क्यूब ना हो, वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 √3 √5 √6। तो यहाँ से हम कह सकते हैं √2 √3 √5 √6, ये सारे जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। इसके साथ साथ आप देखते होंगे पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, जिसका वैल्यू 22/7 कहा जाता है। एक्चुअल में ये लगभग होता है, इसका जो लगभग जो वैल्यू होता है वो होता है 3.17 कहते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता है। आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा 7 से 22 को, तो हमेशा बढ़ते ही जाता है, नहीं वो टर्मिनेटिंग होता है और नहीं रिपीटिंग होता है, जिसके कारण इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो एक बार फिर से इरेशनल नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं होगा, ये जो फॉर्म में होता है वो किसके फॉर्म, √m, जहाँ पे m क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, और m जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा या परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इसके साथ साथ हमने बताया 3 टर्म, एक होता है टर्मिनेटिंग, सेकेंड जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन थर्ड जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते थे। लेकिन जो टर्मिनेटिंग होता था, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता था, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते थे। रेशनल नंबर दैट मीन्स इन फॉर्म ऑफ P/Q, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दैट इट इज कॉल्ड रेशनल, एंड एनी इंटीजर्स नॉट इन फॉर्म ऑफ P/Q, दैट इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसके साथ साथ अभी इसमें कुछ कॉमन पॉइंट हमने देखा, √2 √3 √5, इसका कुछ वैल्यू भी दिया रहता है। तो एक्चुअल में वो वैल्यू हम उस प्रकार से कह सकते हैं जिस प्रकार से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आप इन सबों को याद रखिएगा, जो √m के फॉर्म में होगा उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, और जो P/Q के फॉर्म में होगा उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमने पिछले लेक्चर में देखा किस प्रकार से रेशनल नंबर ज्ञात किए जाते हैं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। तो उसके ऊपर हम आएंगे। सबसे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस प्रकार से 2 रेशनल नंबरों के बीच किस प्रकार अन्य रेशनल नंबर ज्ञात किए जाते थे। लेट R एंड S के बीच, R एंड S आपके पास 2 रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच किस प्रकार से हम लोग रेशनल नंबर ज्ञात करते थे वो देखें। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये हम लोग ज्ञात किए थे रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में, लेकिन अब किस प्रकार से इन दोनों के बीच में हम लोग इरेशनल नंबर ज्ञात करेंगे उसको देखना है। एक्चुअल में अभी यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, क्लास 10th में उसकी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं ताकि आगे चल के हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो R और S 2 संख्याओं के बीच यदि कह दिया रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए R एंड S
इन बिटवीन रेशनल नंबर। तो हमने बताया था कॉन्सेप्ट कि सीधा सा r+s/2 कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, सीधा इस नियम से। लेकिन यदि कह दे कि r+a, मान लीजिए कि ये दो रेशनल नंबर हैं, लेट r and s are two rational numbers। तो हमने कहा यदि इनके बीच रेशनल नंबर ज्ञात करने हो तो हमने r+s/2 कॉन्सेप्ट का यूज किया। लेकिन यदि इरेशनल नंबर बोल दिया, इन बिटवीन इरेशनल नंबर, यदि इनके बीच में कह दे इरेशनल नंबर ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें जो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, √r तथा s। जैसे कि लेट 3 and 4, ठीक, 3 and 4, हम इन दोनों के बीच मात्र दो परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। कितने? 2। तो फर्स्ट जो होगा r इंटू एस, √r इंटू एस, तो r3 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √12 हुआ, √12। अब इसको हम तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद 2 2 3 आता है ना, फैक्टर निकालने, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, तो 2 2 3, तो जो स्क्वायर में होता है वो बाहर आता है रूट का, तो 2 बाहर आएगा, √3। तो ये इरेशनल नंबर ज्ञात हुआ एक। और सेकंड ज्ञात करना होगा, तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? फिर से इसी मेथड का, √2√3 इंटू क्या हो जाएगा किसके बीच में? आप किसी के भी बीच में ज्ञात कर सकते हो, 4। तो 4 2 जा 8, कितना हुआ? 8 √3, ये भी किस में है? रूट में। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छा से सीख चुके होंगे किस प्रकार से दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर ज्ञात किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्लास 9th में जो हम लोगों को पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर between how to locate irrational number on number line। हमें क्लास 9th में देखने हैं कि हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, किस प्रकार से अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पे प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हम जिस किसी का भी यदि नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे लोकेट करना हो, तो सबसे पहले हमको उसको कॉन्सेप्ट स्टेप नंबर 1 को याद रखना होगा। स्टेप 1 जो कहता है वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल we find n-1 हमें लोकेट √n ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें जो लोकेट करने हैं √n को लोकेट करने हैं नंबर लाइन पे, जो कि एक इरेशनल नंबर है। कैसा है? इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा √n-1। इस n-1 के लिए हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जब तक हमको n-1 ज्ञात नहीं होगा हम उसको लोकेट नहीं कर सकते हैं। तो लेट हम यहाँ से सबसे पहले n-1 को ज्ञात किए, इसके बाद सो ऑन नंबर लाइन, जो फाइंड होगा उससे हम लोग नंबर लाइन पर शो करेंगे। और शो करने के बाद स्टेप 2 ये हुआ, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। एज वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो h बराबर √p² प्लस b²। पता है ना? तो ये होता है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि शायद आपका NCERT बुक का भी है, NCERT बुक एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है
locate root 2 on number line, क्वेश्चन कह दिया लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, रूट 2 को नंबर लाइन संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। तो उसके लिए हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन है तो नंबर लाइन को ले लिए सर, कोई बात नहीं है। नंबर लाइन जानते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 1 2 इस प्रकार से होता है। तो हम देख रहे हैं कि नंबर लाइन स्टार्टिंग 1 से कर दिए, इसके बाद यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो है इकाई में है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लेंगे, इसके ऊपर नहीं, सीधा याद रखिए हमने फर्स्ट स्टेप में कहा है कि n-1 निकालना अंडर रूट में, तो n के जगह पर क्या दिया है, रूट में है तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो रूट 1 रूट का 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 1 होता है। तो 1 पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। अब इस परपेंडिकुलर के बाद जिस पे आता है उस पे हम लोग लंबवत बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो 1 पे हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बनाया। अब देखिए आपके पास बेस जो है 1 हो गया, परपेंडिकुलर भी क्या हो गया 1, तो यहाँ से b बराबर 1, p बराबर क्या हो गया 1। अब यूजिंग बाई पाइथागोरस मेथड, पाइथागोरस मेथड के अकॉर्डिंग हमें पता है ये ज्ञात करने हैं अब इसके लिए, तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 + 1 = 2। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा रूट 2। तो यहाँ से हमने देखा कि इसका जो वैल्यू आया और रूट 2 आया। अब इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर से लाइन को क्रॉस करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, और ये हुआ आपका रूट 2 नंबर लाइन पे प्रदर्शित किया गया। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको यदि रूट n को नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो सबसे पहले रूट n-1 ज्ञात करना है, इसके बाद उसको नंबर लाइन पे शो कीजिए यूजिंग बाय पाइथागोरस मेथड, हाइपोटेन्यूस ज्ञात कीजिए, जो वैल्यू होगा वहीं से फिर आप सीधा उसका सर्कल खींचिए। अब देखिए आप यहाँ सेंटर से, अब ये एक रेडियस हो गया, चाहे यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए, इस सारा का सारा वैल्यू रूट 2 में ही आएगा, इसलिए इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लोग ये सीख चुके होंगे। इसके बाद हम इसमें अभी कुछ विशेष डिस्कस नहीं किए, सीधा नंबर लाइन यदि हम इरेशनल नंबर का कर रहे थे, रेशनल नंबर का तो आप उसे आराम से कर सकते हैं, जैसे रेशनल नंबर का करना हो, क्या हो गया ये 0 1 2 3, ये रेशनल नंबर के लिए रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर के लिए कर रहे हैं तो क्या दिया 3/2, कितना को डिनोट कर दिया 3/2, तो 3/2 मतलब 2 से 3 में भाग दीजिए 1 पॉइंट क्या आएगा 5, तो 1.5, 1 और 2 के बीच में 1.5, देखो ये आ गया 3/2, ये क्या हो गया 3/2, ये हो गया रेशनल नंबर। और ये रेशनल नंबर को हम इस प्रकार से करेंगे। पॉज दो वीडियो, नोट